नमस्कार। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या कोई बहुत बड़ा लीगल बैटल आने वाला है बहुत जल्द। बिकॉज ऐसे कुछ अंदेशा जो होता है ना वो दिखाई दे रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा आई लीग एसोसिएशन बना है जिसमें सभी आई लीग जो क्लब्स हैं वो मिल चुके हैं एंड उनकी कुछ मांग है जो कि उनकी मांग नहीं है एक्चुअली में। ये एक्चुअली में 2019 में जो एएफसी, एआईएफएफ और एफएसडीएल और आई लीग के जो क्लब्स थे उनके बीच में मिलकर कुछ जो है वो डिसाइड किया गया था कि इंडियन फुटबॉल का रोड मैप कैसा होगा। तो जो उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था वैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन काम नहीं कर रहा है या उन तरीकों से कहीं ना कहीं मुकर रहा है। इसलिए आई लीग के सारे क्लब्स ने मिलकर आई लीग एसोसिएशन बनाया एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। और आई लीग क्लब एसोसिएशन जो है उनकी एक और चिंता है कि मे बी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उनका जो एफएसडीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन था 15 साल का जो 2010 में साइन हुआ था उसको रिन्यू कर सकती है मे बी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025 में। तो इसके ऊपर भी उन्होंने चिंता जताई है कि अगर ये मास्टर राइट एग्रीमेंट साइन होता है तो वो सोच समझ के साइन किया जाए जिसमें जो सारी पावर्स जो सारे कंट्रोल है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास रहे, किसी थर्ड पार्टी के पास उतनी पावर्स ना जाए। तो आई लीग क्लब एसोसिएशन ने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं जिनको उन्होंने एआईएफएफ और एएफसी दोनों के सामने रखा है तो हम उन्हीं के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो 2019 में आईएसएल को टॉप टियर लीग बनाने की बात चल रही थी। उस टाइम पर आई लीग इंडिया की टॉप टियर लीग हुआ करती थी और आई लीग क्लब्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इस डिसीजन के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाह रहे थे बट उनकी एएफसी के साथ मीटिंग होती है जिसमें एएफसी के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद होते हैं। वो सारे आई लीग क्लब्स को एक एश्योरेंस देते हैं जिसके बाद आई लीग क्लब्स लीगल फाइट करने से हट जाते हैं। तो रोडमैप को लेकर कुछ प्रोमिसेस उस मीटिंग में किए जाते हैं जिसमें 2019 से आईएसएल को टॉप टियर फुटबॉल का दर्जा दिया जाना था। आईएसएल से क्लब को एएफसी चैंपियंस लीग में स्पॉट मिलना था और आई लीग से एएफसी कप में स्पॉट मिलना था। 2022 के सीजन से एक आई लीग क्लब को आईएसएल में प्रमोशन मिलना था और सबसे मेन बात 2024 से प्रमोशन एंड रेलीगेशन स्टार्ट होना था। तो अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि क्या इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से इंडियन फुटबॉल के रोडमैप के ऊपर काम हो रहा है तो इसमें कुछ खामियां में भी नजर आ सकती है। अगर हम सबसे पहली चीज की बात करें तो जो एक कंपनसेशन दिया गया था, स्पेशल कंपनसेशन दिया गया था कि आईएसएल से क्लब एएफसी चैंपियंस लीग में जाएगा एंड आई लीग से एएफसी कप में जाएगा। तो ये तो टोटली यहाँ पर नहीं दिख रहा है बिकॉज आई लीग तो अभी सेकंड डिवीजन बन के वहां से मतलब कोई भी कॉन्टिनेंटल लेवल के कंपटीशन में जाने का रास्ता बिल्कुल है ही नहीं। जो एएफसी कप वाला स्पॉट था वो अभी सुपर कप के थ्रू हो गया है, आई लीग से भी कहीं कोई नहीं जा सकता। तो वहां पर जो एक प्रॉमिस किया गया था वो यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहा है। दूसरा जो प्रमोशन एंड रेलीगेशन की बात थी 2024 से, इसके ऊपर हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई लीग का स्टैंडर्ड उतना अच्छा भी नहीं है कि आईएसएल क्लब को रेलीगेट किया जाए आई लीग में। तो ये एक बात उनके द्वारा कही गई थी। तो ऐसा लगता है कि 2024 से रेलीगेशन भी शायद स्टार्ट नहीं होगा अगर उनके स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हैं तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे नजर ये आ रहा है कि कुछ प्रोमिसेस जो 2019 की उस मीटिंग में किए गए थे शायद यहाँ पर उनके ऊपर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और देखिए एक और जो बात निकल के आ रही है कि मे बी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और एफएसडीएल का जो एमआरए है, मास्टर राइट्स एग्रीमेंट, ये अगर रिन्यू होता है तो इसमें आई लीग के तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ये भी उनकी मांग है कि वहां पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो सबके हित में होने चाहिए क्योंकि अभी आप एमआरए के अंडर देखते हैं तो सारे कंट्रोल राइट्स जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास कंप्लीटली नहीं है। और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया की सीनियर मोस्ट टॉप डिवीजन लीग के सारे राइट्स और कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास होगी। तो अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कह रहा है कि भाई सब कुछ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास होना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर देता है जो उसमें लिखा गया है तो उस हिसाब से तो सारे राइट्स फिर मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास ही हो जाएंगे। तो एमआरए जो साइन होगा ये या तो तब होना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दे, या तो तब होना चाहिए, या फिर वही है कि एक मीटिंग करके ऐसे डिसीजन लिए जाए जो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जाए जिसमें कि जो सारे कंट्रोल्स है, मेजर कंट्रोल्स, वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास रहे ताकि जो है ना नेशनल इंटरेस्ट की जो बात आती वहां पर सारे डिसीजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ले पाए। वैसे तो आई लीग क्लब एसोसिएशन जो है उनकी मीटिंग जो है वो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ होने वाली है इसी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। तो लेट्स सी कि वहां पर क्या फाइनल करती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बिकॉज
यहाँ पर मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी कोई लीगल बैटल स्टार्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट में कि आई लीग क्लब्स हो गया अलग, देन ISL हो गया अलग, देन AFF हो गया अलग, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर इंडियन फुटबॉल। यहाँ पर हमको सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि ओवरऑल इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि आई लीग क्लब्स को एक साइड कोने में कर दिया जाए और ISL क्लब्स को ज्यादा जो है तवज्जो दिया जाए या फिर नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात ही ना करें। तो इस टाइप की चीजें हमको देखने को ना मिले, मतलब खासकर फुटबॉल फैंस को। तो आई लीग क्लब एसोसिएशन ने जो मुद्दे उठाए हैं या MRA को लेकर आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हो कि AFF और FSDL का जो एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से आगे रिन्यू करना चाहिए अगर होता है तो जो भी आपके थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।